भाई, खांडव प्रस्थ में तो लगता है सचमुच स्वर्ग उतर आया है। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि जब इनका राजमहल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा? है? ये सुंदर भी है और विचित्र भी। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है। आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पहले जाने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है। जाएं और हम छोटों को राह दिखाएं। हे द्वारपाल, हमें भीतर जाना है, कृपा करें और द्वार खोल दें। पधारिए। दुर्योधन, कहीं हमसे जले हुए महल का बदला तो नहीं लिया जा रहा है? मामा श्री, ये वो वाला महल नहीं है, ये माया महल है। क्या है अर्जुन? हाँ, ये माया दर्पण है, जो मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाता है। मैं सांप हूं? ये तो विचित्र दर्पण है, अति विचित्र। ये क्या? ये मैं? ये दर्पण तो मनुष्य को उसके सामने नंगा करके रख देता है। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। कहीं तुम्हें यह सब तो नहीं दिखाई देता? नहीं, किसी को परखने के लिए मुझे इस दर्पण की आवश्यकता नहीं है। आइए आइए, भीतर चलिए। अब और भी रह गया है देखने को। ग्रह स्वामिनी, अर्थात अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? ओह, पांचाली, चलो। प्रणाम देवर जी, प्रणाम मामा श्री। 5 द्रौपदियां। इस माया में सच्ची काया कौन सी है? मैं यहाँ हूँ देवर जी। पांचाली, तुम्हारे रूप का माया जाल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अंधे का बेटा अंधा। पांचाली! पांचाली, तुमने हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला सबके सामने लूंगा। मामा श्री, चलो। दुर्योधन! मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री! ये दुर्योधन को क्या हो गया? द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और वो रूठ कर चला गया। मैं अग्निपुत्री हूँ। दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया। मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये विष कहां तक फैलेगा। इतना
आज डंक नहीं मारा, नागिन बनकर ढसा है, नागिन बनकर ढसा है। नागिन को वश में करने का मन मुझे आता है सेवधन। खींच लाता हूं उसे पांडवों के जंगल से। 5 पति भोग रही है, छठा मैं बन जाता हूं, मैं तो कल ही उसे उठवा लूंगा। ना भांजे ना, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। अपने शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाओ। कौन सी दुर्बलता? केवल एक, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी लत है, समझे? सम्राट युधिष्ठिर मामा के पास एक खेल दिखाने के लिए बेचैन। धर्मराज, क्षमा करिएगा, छत्रपति धर्मराज, कोई बड़ी चाल चलिएगा। माया है माया। भांजे, दुर्योधन के निमंत्रण पे सम्राट युधिष्ठिर इतनी दूर से कोई छोटी चाल चलने नहीं आए हैं। छोटी चाल चलना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई, बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य को भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज? कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य दोनों दांव पर लगाता हूँ। ये क्या अनर्थ हो रहा है? राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है। जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई पितामह। धर्मराज के शब्द असत्य नहीं हो सकते हैं, है ना धर्मराज? और क्या? पासा फेंकिए। सेवधन, मामा की जय। हम जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धर्मराज, उतारो ये राजमुकुट। और सब अपने आभूषण भी उतार दें। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। पांचाली का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगा। भीमसेन, दांव पर दोनों राज्य लगे। धर्मराज को फिर सम्राट बनने का अवसर नहीं दोगे? लगाने दो पांचाली को दांव। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। फेंकिए पासा। फिर मामा की जय। हम पांचाली को भी जीत गए। अब बस अभी अंतिम दाव तो बाकी है भांजे। इस बार जो हारेगा वो 13 वर्ष के वनवास पर जाएगा और अंतिम वर्ष में अज्ञातवास में रहेगा। यदि 13वें वर्ष में जीतने वाले ने हारने वाले को देख लिया या ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो कैसा लगा? सही है ना? स्वीकार है। पासा फेंकिए। खूब मारा। तिरछे। भांजे, मैंने कहा था ना। हम फिर जीत गए। दुशासन, जिगाश्री, अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुशासन? छोड़ो, मत छोड़ो मुझे, छोड़ो, अपने हाथ हटाओ मुझे, छोड़ दो।
ये मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम। ये क्या तमाशा है देवर जी? देवर नहीं, स्वामी कहो। तुम हमारी दासी हो। धर्मराज से हमने तुम्हें जुए में जीता है। धर्मराज, तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तुम पांचों कर्मवीरों के अभिमान को क्या हुआ? ये दास बन गए हैं, दास। और तुम मेरी दासी। मेरी आज्ञा का पालन करो। सारे वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बैठ जाओ। तुम एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहे हो दुर्योधन। दूसरों का अपमान करने वाली आज स्वयं के अपमान का रोना रो रही है। पितामह, आप अपनी कुलवधू का अपमान कैसे सह सकते हैं? गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल निर्दोष पक्षी और मछली की आंख को ही भेद ना जानते हैं? उन आंखों को नहीं भेदते जो एक स्त्री की मर्यादा को छेदते हैं। महाराज, बहुत हो चुका। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। दुशासन, नहीं, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक मेरी लाज की रक्षा करेगा। हे नंद के पुत्र, यशोदा के अदृश्य दिव्य शक्ति पांडवों के साथ है। दिव्य शक्ति? वो अवश्य ही कृष्ण होंगे। तब तो मुझे अपने पुत्रों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। पितामह, पांडव जुए में जो कुछ हारे हैं वो मैं लौटाता हूँ। उनका राज्य भी उनको सौंपता हूँ। द्रौपदी अब दासी नहीं, पटरानी है। परंतु वनवास का वचन दिया है धर्मराज ने, उसका क्या? हम क्षत्रिय हैं, अपने शब्दों की लाज अवश्य रखेंगे। वैसे भी मेरे कारण द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें वनवास भोगना ही होगा। मैं भी वनवास भोगूंगी और मेरे खुले बाल इन सबको मेरे अपमान की याद दिलाते रहेंगे। राजाओं के महाराज, कौरवों की लाज, पृथ्वीपति धृतराष्ट्र की जय हो। वासुदेव, कृष्ण मुरारी, ब्रिज बिहारी, द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। सीधे सीधे कह देता, गोकुल का ग्वाला आ रहा है। ये गडरिया हमसे क्या लेने आ रहा है? श्री कृष्ण का पधारना हमारा सौभाग्य है। कल्याण भवा। मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। आप जानते हैं कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास की सब शर्तें पूरी कर दी हैं। अब आप अपने वचन अनुसार आधा राज्य महाराज युधिष्ठिर को लौटा दें। भीख मांगना था तो स्वयं आकर हाथ फैलाते। पांडव भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ना दूं तो फिर भाई से भाई लड़ बैठेंगे, भीषण युद्ध होगा। आप शांति प्रस्ताव लाए हैं या युद्ध की धमकी देने आए हैं? हाँ? मैं धमकी नहीं दे रहा, केवल युद्ध के भयंकर परिणाम से सावधान करना चाहता हूं। पांडवों से मेल कर लो। भाई जब भाई से मिलेगा तो फिर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, काली की विकराल गदा, ब्रह्मा का अस्त्र, शिव जी का धनुष तुम दोनों की एकता को नहीं पछाड़ सकेगा। दुर्योधन, कृष्ण कन्हैया के प्रस्ताव को मान लो।
एकता में ही शक्ति है। हमें ऐसी एकता की कोई आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, ये अभिमान ठीक नहीं। ये अभिमान तो छत्रपति राजाओं का श्रृंगार है, मैं इसे त्याग नहीं सकता। अर्थात तुम आधा राज्य नहीं दोगे? बुझाओ में बल है तो युद्ध करके ले लें। युद्ध को टालने के लिए आधा राज्य ना सही, 5 पांडवों को 5 गांव ही दे दो। 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं मिलेगी। तो फिर याद रखो दुर्योधन, 13 वर्षों में पांडवों ने देवताओं से जो शस्त्र और वरदान पाए, केवल उन्हीं के बल से पांडव समस्त कौरव मंडल को नष्ट कर सकते हैं। तुम सब नष्ट हो जाओ। उसके पहले तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। देखते क्या हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आगे बढ़ो। मैंने यदि कौरवों के विरुद्ध कभी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ना की होती तो आज अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे सरों का ढेर लगा देता। बचोगे तुम फिर भी नहीं। युद्ध भूमि पे पांडवों के हाथों तुम अवश्य मारे जाओगे। शांति दूत बनकर आए और युद्ध की धमकी देकर चले गए। अच्छा है। तो अब युद्ध होगा। गुरुदेव, दुशासन, मामाश्री और कर्ण युद्ध की तैयारियां करें। पितामह, आप सेनापति का पदभार संभालेंगे। वो तो संभालना ही होगा, क्योंकि मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। परंतु दुख इस बात का है कि आज तुम्हारा हठ मुझे अपने प्रिय अर्जुन और पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पर विवश कर रहा है। परंतु युद्ध में केवल क्षत्रिय भाग लेंगे। यदि कर्ण युद्ध में भाग लेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु पितामह, आप निश्चिंत होकर सेनापति का पदभार संभालें। आपकी इच्छा विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी होंगे, तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हैं, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रख सकता, वासुदेव नहीं रख सकता। तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। यदि तुम धर्म का राज्य स्थापित नहीं करोगे तो अधर्म का राज होगा। जिन कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा था, वही पापी हाथ तुम्हारी मां बहनों को सबके सामने निर्वस्त्र कर सकते हैं। इसलिए युद्ध करो। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, तू किसी के मरने का दुख मत कर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सोष्यति मारुतः। सुन अर्जुन, न आत्मा मरती है, न मार सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे डुबा सकता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। परंतु अज्ञानवश मैं आज तक आत्मा को नाश होने वाली वस्तु ही समझता रहा हूं। मैं तुझे समझाता हूं, मेरा विराट रूप देख।
मृत्यु की चिंता करता है। देख, मैं ही सबका मृत्युदाता हूं और मैं ही सबका जन्मदाता हूं। बता, क्या अब भी तेरे अज्ञान का नाश नहीं हुआ? बस प्रभु बस, आपका तेज और सहन नहीं कर सकता। मैं तो अज्ञानवश आपको केवल बंसी बजाइया ही समझता रहा, परंतु आपसे बढ़कर कोई देवता नहीं। आपसे ही जीवन है और आपसे ही मृत्यु। तो ठीक है वत्स, तू अब समस्त शंकाओं को त्याग कर मेरी शरण में आ और मेरी आज्ञा का पालन कर। आंखें खोलो भक्त। वो तो आपने खोल ही दी भगवान। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि सबको मैं ही मारूंगा। इनकी मौत का तो नाम मात्र कारण बन जा। चल उठ वत्स, अब कायरता मत दिखा। गांडीव उठा और बाण चला। जो आज्ञा प्रभु। आप अपना शंख बजाइए, मैं युद्ध करने को तैयार हूं।